नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं एट अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की गणित पुस्तक का अध्याय 5 का नाम है वर्ग और वर्गमूल। इसकी पाठ के हम प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सवालों को हल करने से पहले हम आपको सलाह देंगे कि आप 1 से लेकर 20 तक के वर्ग और वर्गमूल अगर याद कर लें तो बहुत अच्छा होगा। आगे शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला, संख्या पैटर्न 1, 4, 9, 16, 25, 36 ... तो अब 36 के बाद यहाँ देखें 1 का वर्ग 1, 2 का 4, तो इस तरह से अब 7 का वर्ग 49। सी नंबर का विकल्प को हम सही करेंगे। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, किसी संख्या के इकाई का अंक 4 या 6 हो तो उसकी वर्ग संख्या के इकाई का अंक होगा, तो उसका अंक होगा 6। बी विकल्प को हम सही करेंगे। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, 169 का वर्गमूल है तो इसका डी विकल्प सही है। 13 का वर्ग होता है 169 और 169 का वर्गमूल होता है 13। प्रश्न क्रमांक चौथा है, किसी 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा तो 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा 36 वर्ग सेंटीमीटर। डी विकल्प इसका सही है। पांचवा प्रश्न है, 5.5 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार कमरे में कालीन बिछाने के लिए कितने वर्ग मीटर कालीन की आवश्यकता होगी? तो इसका आंसर आएगा 30.25 वर्ग मीटर। 5.5 का हम 5.5 में गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा। आगे है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न छठवां है, संख्या 44 का वर्ग गुणा किए बिना ज्ञात कीजिए। 44 का वर्ग बराबर हम लिखा 40 धन 4 का वर्ग, 40 का वर्ग धन 4 का वर्ग, यहाँ हमने सर्वसमीका का उपयोग किया, धन 2 गुणित 40 गुणित 4। इस तरह से 40 का वर्ग 1600, 4 का वर्ग 16, धन यहाँ आ जाएगा 320। इसको हम हल करेंगे तो, और इस तरह से उत्तर आ जाएगा 1936। यह हमारे प्रश्न का आंसर होगा। सातवां प्रश्न है, हल कीजिए। 248 धन वर्गमूल 52 धन 144 का वर्गमूल, और यहाँ पूरे का वर्गमूल है यहाँ। तो सबसे पहले हम 144 का वर्ग निकालेंगे, इसको वैसे ही का वैसा लिखा। फिर अगली लाइन 144 का वर्गमूल होता है 12। अब 52 में जब हम 12 जोड़ेंगे और बाकी संख्या वैसे की वैसी, तो 52 में 12 जोड़ेंगे तो 64। 64 जो है 64 का वर्गमूल होता है 8, और 248 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 256, और 256 का वर्गमूल होता है 16। तो इस तरह से हमारा 16 आंसर आ जाएगा। आठवां प्रश्न है, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 12 है। तो पाइथागोरस त्रिक सूत्र है 2m m का वर्ग माइनस 1 m वर्ग धन 1 से 2m बराबर 12 है, m बराबर 6 हो जाएगा। m वर्ग माइनस 1 बराबर 6 का वर्ग माइनस 1, तो 6 का वर्ग 36, माइनस करेंगे 1 तो बराबर में आ जाएगा 35, तथा m वर्ग धन 1, तो m का वर्ग यानी 6 का वर्ग धन 1, 36 धन 1 तो आ जाएगा 37। इस तरह से यह हमारा आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि से दी गई संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 1296 और दूसरा प्रश्न है 289। हम पहले करेंगे 1296, तो इनके गुणनखंड निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार से गुणनखंड निकलेंगे, और यहाँ इसका आंसर आ जाएगा फिर 36। 2 2 की हम जोड़ियाँ बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 1 2 की जोड़ी बनेगी, फिर इस तरह से इसका हम हल कर लेंगे। आगे देखें तीसरा 289। तो 289 की जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो 17 से ये होंगे, 17 गुणे 17, तो इस जोड़ी में से 1 बाहर आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा हमारा 17। अगला प्रश्न है 10वां, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 600 को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इसका हम हल करेंगे तो सबसे पहले 600 के गुणनखंड करेंगे। 600 में 2 से भाग करेंगे आएगा 300, 300 में 2 से भाग करेंगे 150, 150 में 2 से करेंगे 75, फिर हम 3 से करेंगे तो यहाँ 25, 25 में 5 से करेंगे 5 बार जाएगा, और 5 में 5 से करेंगे 1 बार जाएगा। अब हम जब इनको गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे तो 2 2 की यहाँ एक जोड़ी बन जाएगी, यहाँ 1 2 और यह 3 यह रह जाएंगे, यहाँ 5 5 की जोड़ी बन जाएगी। तो यह 2 गुणे 3 करेंगे तो 2 गुणे 3 इनकी जोड़ी नहीं बनी थी, तो 2 गुणे 3 आ जाएगा 6। अतः 600 की अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 3 की जोड़ी नहीं बनी है, अतः 6 से भाग देने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। यानी हम 600 में 6 से भाग करेंगे तो वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी।
11वां प्रश्न है भाग विधि से 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर हमने लिखा, सबसे पहले हम लिखेंगे 625, यहाँ निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ 25 की जोड़ी बनाएंगे, पीछे से 6 की जोड़ी नहीं बनेगी। तो हमें यहाँ ऐसी संख्या लिखनी है जिसका वर्ग गुणा करें आपस में तो 6 से ज़्यादा ना हो। तो हमने यहाँ लिखा 2, 2 को हम यहाँ भी लिखेंगे और ऊपर भी लिखेंगे। 2 का 2 में गुणा करेंगे आ जाएगा 4, 2 दूनी 4। अब हम इसको घटाएंगे, 6 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा। अब यह 2 हम यहाँ भी जोड़ लेंगे तो ये 2 और 2 4 हो जाएंगे। अब पूरी जोड़ी हम ऊपर से जो 25 की जोड़ी थी उसको नीचे उतारेंगे। इसमें जोड़ी ही ऊपर से नीचे आती है तो अब बन जाएगी हमारी संख्या 225। अब हमें यहाँ 4 के बाजू से ऐसी संख्या लिखनी है जिसका गुणा हम उसमें करें तो 225 से ज़्यादा ना हो। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 और ऊपर भी लिखेंगे 5। अब हमारी संख्या बन जाएगी 45। 45 में जब हम 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 225, घटाएंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अतः भाग विधि से 625 का वर्गमूल 25 आएगा। यह हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 200 को गुणा करने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। सबसे पहले हम 200 के गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से भाग करेंगे तो 100 आएगा। फिर 2 से 100 में भाग करेंगे 50, 50 में 2 से करेंगे 25, 25 में 5 से करेंगे 5 और 5 में 5 से करेंगे एक बार। अतः आप देखें यहाँ 200 के गुणनखंड होंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5। अब यहाँ 2 की एक जोड़ी बन जाएगी, यहाँ ये 2 शेष रह जाएगा और 5 5 की भी जोड़ी बन जाएगी। अतः अभाज्य गुणनखंडों में 2 का युग्म नहीं है, इसलिए 200 में 2 से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। 200 में हम 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 400 और 400 का वर्गमूल जो होता है वो होता है 20। यह हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है 12 और 21 ऐसी अद्भुत संख्याओं के युग्म हैं कि वे इनके वर्ग 144 और 441 एक दूसरे के अंक पलटने से प्राप्त होते हैं। क्या आप ऐसी अन्य संख्याओं के युग्म प्राप्त कर सकते हैं? तो यहाँ हम लिखेंगे हाँ, ऐसे युग्म 13 और 31 हैं। इनके वर्ग 169 और 961 हैं जो एक दूसरे को पलटने पर प्राप्त होते हैं। आगे 14वां प्रश्न है एक व्यापक ड्रिल अभ्यास के लिए विभिन्न स्कूलों के 6250 विद्यार्थियों को पंक्तियों में से इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी रहें जितने की पंक्तियों की संख्या है। ऐसा करने पर प्रशिक्षक यह पाता है कि 9 विद्यार्थी शेष रह जाते हैं। इस वर्ग की प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका हमने हल लिखा, वर्गमूल निकाला हमने 6250। अब यहाँ 2 की जोड़ी बनाएंगे पीछे से तो 50 की भी बन जाएगी और 62 की भी बन जाएगी। तो 62 हमने संख्या ली। अब यहाँ 7 का वर्ग होता है 49 और 8 का वर्ग 64, यहाँ ज़्यादा हो जाएगा तो हमने यहाँ लिखा 7 ऊपर भी लिखेंगे। 7 का 7 में गुणा करेंगे 49, 62 में से 49 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 13 और 7 में 7 जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 14। अब यहाँ हमारी दूसरी जोड़ी जो है 50, इसको उतारेंगे तो अगली संख्या हमें प्राप्त होगी 1350। अब यहाँ हमें ऐसी संख्या लिखनी है 14 के बाजू से कि अगर उसका गुणा हम करें तो यहाँ 1350 से ज़्यादा ना हो। तो हम यहाँ लिखेंगे 9। अब 9 में हमने 149 में 9 का गुणा किया तो आएगा 1341। 1350 में से हम 1341 घटाएंगे तो आएगा 9। अब यहाँ हम लिखेंगे 6250 का वर्गमूल। 6250 बराबर 79 बच्चे प्रत्येक पंक्ति में होंगे और शेष 9 बच्चे रहेंगे। यह हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। जब हम 6250 का वर्गमूल निकालेंगे छात्रों तब हमें यह पता चलेगा कि उस पंक्ति में कितने बच्चे हैं। तो 6250 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 79 बच्चे उस पंक्ति में होंगे और 9 बच्चे शेष बच रहे हैं। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा 79 बच्चे। 15वां प्रश्न है आप अपने घर के उत्तर की ओर चलते हैं और फिर मुड़कर पश्चिम की ओर चलते हैं ताकि आप अपने मित्र के घर पहुंच जाएं। लौटते समय आप अपने मित्र के घर से अपने घर तक विकर्णतः चल कर पहुँचते हैं। लौटते समय आपने कितनी दूरी तय की होगी? तो इस डायग्राम को आप यहाँ देखें, यह है पश्चिम, ऊपर का यह है उत्तर, यह पूर्व और यह दक्षिण। हम यहाँ लिखेंगे
लौटते समय उत्तर और पश्चिम में चली गई दूरी के वर्गों के योग की बराबर दूरी तय की होगी। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। आगे के पाठों के प्रश्नोत्तरों के लिए हल के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।